हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट जो जारी हो चुका है, उसमें अगर जो कैंडिडेट 1 या 2 नंबर से रह गए हैं तो उनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक तो ये स्ट्रेटजी, दूसरा ये कि जिनका टेस्ट क्लियर हो गया है तो उन सभी के क्वेश्चंस और क्वेरीज ये आ रही हैं कि मैम ये बताइए कि जो हमारा सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो हमको कैसे मिलेगा। तो इन सभी की बात आज हम कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी आज हम आपको डेट बता देंगे कि हम कब से सीटेट की जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका 1 या 2 नंबर से जो कैंडिडेट रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो आंसर की चैलेंज OMR सीट के साथ डाला था, क्या आपने उसमें अप्लाई किया या नहीं किया, पहला क्वेश्चन। क्योंकि वहीं से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, आपको उसमें चैलेंज दायर करना होता है। क्योंकि वहां पर जो CBSE होती है वो उन्होंने एक टाइम पीरियड भी निर्धारित किया था और मैंने भी उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था कि आप इतने समय तक इसका जो है अपना अगर ऑब्जेक्शन आपको लगता है तो वो आप उसे कर सकते हैं। अगर आपने उसे किया है विद इन टाइम तो उसको कंसीडर किया जाएगा और आप उसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। आपका अगर वह जायज है OMR सीट के अकॉर्डिंग तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। 1 या 2 नंबर जितने भी हैं वो आपको बिल्कुल 100% मिलेंगे। ये एक नियम था पहले। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं हम सर्टिफिकेट की। इसके अलावा जो कैंडिडेट अगर 1 या 2 नंबर उनको लग रहा था कि उनको मिल सकता था, उनका OMR सीट जो उसमें दिखाई गई थी, जो उन्होंने अटेम्प्ट की थी और जो क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए थे, उन सभी में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी और उन्होंने चैलेंज भी विद इन टाइम पीरियड CBSE को कर दिया था, तो उनका तो हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो अब क्या करें। तो बच्चों अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब वहां पर बहुत से कहते हैं कि हम CBSE में जाकर इसे कराएं। और 1-2 जो क्वेश्चंस थे वो इस प्रकार के भी थे कि अगर किसी का जो सर्टिफिकेट है उसमें नाम स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो उसको कैसे करेक्ट कराया जाए। तो उसका करेक्ट कराने का एक ही होता है कि आपको CBSE जाना पड़ेगा और वहां एक दिन में काम होता नहीं है, कई बार वहां पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे वेरिफिकेशन के और फॉर्म फिल कराए जाते हैं वहां पर CBSE के माध्यम से, तब जाकर आपको अपना करेक्ट जो नाम है उसके साथ आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। एक तो ये प्रोसेस होता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि अब हमारे पास इतना समय है नहीं कि हम बार बार दिल्ली जाएं, क्योंकि दिल्ली जाना होगा CBSE के लिए, तो अब हम CBSE जाएं और वहां पर इतना चक्कर लगाएं और इतने दिनों तक जाकर हम अब ये करते रहे। सच है कि हम अपना नेक्स्ट जो सीटेट है उसे भर देंगे और उसमें ध्यान रखेंगे कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या किसी भी DOB में किसी भी तरीका का कोई मिस्टेक ना हो। तो अब आप ये देख लीजिए कि आप अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो जाकर करा लीजिए, जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है आप ऐसा करा सकते हैं। अगला सीटेट के रिगार्डिंग अपडेट जो है वो जो आप पूछते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने सोचा पहले आपको बता दूं, क्योंकि बच्चे काफी इतना मेहनत करने के बाद परेशान होते हैं। अगर उनको विद इन टाइम अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए तो उनको एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो बच्चों इसमें क्या है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो कब आएगा। तो देखो, सर्टिफिकेट अगर आपने डिजी लॉकर बना रखा है तो आपके डिजी लॉकर में आ जाएगा। 20 से 25 दिनों का टाइम होता है। तो अगर उसमें कुछ एक फॉर्मेलिटीज सी होंगी या आपको अपना रोल नंबर वगैरह डालना होगा, तो वो सब आप डालेंगे और करेंगे डिजी लॉकर में, तो आपको अपना सीटेट का मार्कशीट वहां पर मिल जाएगा डिजी लॉकर में। अब बात आती है जिन्होंने डिजी लॉकर ही नहीं बना रखा तो क्या करना है। तो पहले तो आपको डिजी लॉकर बनाना पड़ेगा, उसके बाद डिजी लॉकर में जाकर आप अपना सीटेट से रिगार्डिंग जो जो वहां पर क्वेश्चंस पुट अप किए हुए हैं उनको आपको फिल करना होगा और आपके डिजी लॉकर में आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। तो ये होता है। अब आपको जो बेस्ट लगता है वो करिए। बात है कि डिजी लॉकर कैसा बनाया जाए, क्योंकि मोस्टली अभी सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सभी डिजी लॉकर बनाकर रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट अभी भी ऐसे बचे होंगे जिनके पास डिजी लॉकर नहीं होगा। अगर कुछ % ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास डिजी लॉकर नहीं है तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि किस प्रकार से डिजी लॉकर बनाया जाता है, तो मैं आपको डिजी लॉकर बनाना एक वीडियो बना दूंगी और आप उसे देख लेंगे और अपना डिजी लॉकर बना लेंगे और उसी आधार पर अपना सीटेट का मार्कशीट वहां से ले पाएंगे। दूसरा यह है कि अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है और समय लगेगा तो आप कहीं पर भी अपने YouTube पर डालिए और देख सकते हैं डिजी लॉकर किस प्रकार से बनाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि सभी के पास होगा, क्योंकि अब तो जो भी फॉर्म भी भरवाए जाते हैं ना, गवर्नमेंट जो भी कोई फॉर्म भरवाए जाते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, PG का हो, कोई भी हो, उसमें डिजी लॉकर के लिए एक अनिवार्य रूप से उसमें एंट्री की हुई है कि क्या आपका डिजी लॉकर है या नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑनलाइन पूछा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन मोस्टली सभी चीजें भरी जाती है। तो
जिन स्टूडेंट का नहीं भी होता है ना, तो वो फिर बना लेते हैं। और जो न्यू जनरेशन है वो तो आप सभी जानते हैं कि सभी इनमें अपडेट रहते ही हैं, तो सभी का होगा। लेकिन 1 या 2% जो भी कैंडिडेट हों तो वो बना लें, देर ना करें। हाँ, लेकिन 20 से 25 दिन के बाद वो आपके डिजी लॉकर में आएगा, यानी 20 से 25 दिन का समय होता है। अगर उससे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आ गया है, रिलीज हो गया है, वहां से कर दिया गया है डिजी लॉकर में, अब आप उसे ले सकते हैं, तो मैं चाहे एक शॉर्ट वीडियो से ही मैं आपको बता दूंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर। हाँ सॉरी, एक रिक्वेस्ट और थी, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीटेट से रिलेटेड आपकी जो क्लासेस है आपको कब मिलनी है, कौन से सब्जेक्ट से कैसे मिलनी है, आपको इजी पता चलता रहेगा। थैंक यू।